प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड नाम से, जिसके अंदर हमने क्या करा था, एक क्लास ली थी, पब्लिक क्लास ली थी हेलो वर्ल्ड नाम की, और उसके अंदर हमने मेन फंक्शन को लिखा था। मेन फंक्शन के अंदर हमने सिंपल लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो वर्ल्ड। इसने क्या करा था, आपका जो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया था। क्लियर है? उसके लिए हमने क्या करा था, स्टेप्स फॉलो करे थे। पहले हमें कंपाइल करनी पड़ती है फाइल, जो कि जावा सी से यूज होता है, जावा कंपाइलर। ये क्या करता है, आपकी फाइल को कंपाइल करता है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को। ठीक है, जब आपने कंपाइल कर दी तो आपकी क्या होगी, कंपाइल्ड फाइल क्रिएट हो जाती है, क्लास फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई। जब हमें इसे रन करनी है तो जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड बस इतना लिखेंगे और ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया इसने। ये क्लियर है सारा? ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ लैंग्वेज फंडामेंटल्स, जो जावा के फंडामेंटल्स है उनको देखते हैं। जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स, ठीक है, डॉट जावा कर देते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज फंडामेंटल्स का मतलब क्या है इसमें, जैसे कि आपके टोकन्स होते हैं, आपने सुना होगा जावा के अंदर टोकन्स होते हैं। क्या होता है टोकन्स, डिस्कस करेंगे हम। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स वो भी डिस्कस करेंगे हम। टाइप कास्टिंग, ये भी डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद आपका है जावा स्टेटमेंट्स, ये भी डिस्कस करेंगे हम, और आपका एरेस। ठीक है, आज की क्लास में आई थिंक ये चार हम 4 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और 5th पॉइंट आई थिंक कल तक एक्सटेंड होगा। ठीक है, हेडिंग डाल लो। सर मैं ये बोलो। सर, ये आपने लिखवाया था जो जावा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, पहला कमेंट सेक्शन, तो आपने इसका तो लिखवा दिया था। कमेंट सेक्शन के 3 तरीके के होते हैं, फिर उसका पैकेज सेक्शन, इंपोर्ट सेक्शन, ये सब नहीं लिखवाया। वो नहीं लिखवाया था? क्लास इंटरफेस सेक्शन, मेन क्लास सेक्शन। उसको अभी हम जब आगे आएगा ना तब हम देख लेंगे। वैसे उसमें आई थिंक क्या क्या बच रहा था आपका, क्या बच रहा था? 5 पॉइंट है सर, 4 बच रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ पहले एक बार उसको कर लेते हैं, वो आई थिंक सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा और भी लिखवाता हूँ। हेलो वर्ल्ड इंट्रोडक्शन नेमिंग कन्वेंशन फॉर्मेट। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने कमेंट सेक्शन कल देख लिया था ना, कमेंट समझ में आ गया था ये। हाँ सर। ठीक है, अगला हमारा क्या है, पैकेज सेक्शन। एक बार इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, पैकेज क्या होता है। पैकेज आपका क्या होता है, एक बंडल होता है। ठीक है, बंडल होता है, इसके अंदर क्या है कि आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर, आपने क्या करा कि जैसे इंग्लिश की किताब होती है, ठीक है, वो क्या हो गया, एक पैकेज हो गया, जिसके अंदर आपके इंग्लिश से रिलेटेड आपकी जैसे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की मान लो, इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होता है, ग्रामेटिकल पूरी चीजें दी हुई होती हैं, है ना। सेम एज इट इज अगर पोइट्री की किताब माने तो उसके अंदर पोइट्री का पूरा कंसेप्ट दिया होता है कि पोइट्री, कुछ पोएम्स होती हैं, कुछ वैसे नॉवल, और नॉवेल्स की किताब माने तो नॉवेल्स होते हैं। सेम एज इट इज पैकेज होते हैं। पैकेज मान लो कि एक मैथ का पैकेज है, एक आपका तुम्हारा बेसिक यूटिलिटीज का पैकेज है, कुछ लाइब्रेरीज बेसिक हैं, तो इन्होंने क्या करा, जो कॉम्बिनेशन जिनका बन सकता था एक साथ, उनको बना के एक बंडल क्रिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज पैकेज। ठीक है, इसमें हेडिंग डाल लो पैकेज सेक्शन। इसमें लिखते हैं हम, पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। Package is the collection of related classes and interfaces as a single unit. Is a collection of Related classes and interfaces in a single unit. ठीक है, जो भी एक रिलेशन बना के, कॉम्बिनेशन बना के जो चीज एक साथ यूज हो सकती है, हम क्या करते हैं, उसका एक पैकेज बना देते हैं। क्लियर है इतना? पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस एज अ सिंगल यूनिट। लिख लिया? यस सर। इसमें आगे लिखो, पैकेज इज अ फोल्डर, package is a folder contains class files, package is a folder contains class files representing related classes and interfaces. Package is a folder contains class files representing related classes and interfaces. पैकेज क्या होता है, एक मान लो जैसे बंडल है, जैसे मान लो मैथ का एक पैकेज है, ठीक है, मैथ का पैकेज है, मैथ के पैकेज के अंदर क्या हो सकता है, आपका एक एडिशन का फंक्शन है, मान लो एडिशन का एक फंक्शन है, मेथड, सॉरी, एक सब्ट्रैक्शन का मेथड है, एक आपका डिवीजन का मेथड है, एंड सो ऑन, जो भी इसके अंदर है। ये आपका क्या हो गया, मैथ का पैकेज हो गया,
मैथ पैकेज के अंदर आपके क्या होगा, ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड सर, इंटरफेसेस होगा इसके अंदर, ठीक पैकेज है। यानी बंडल हो गया ना सर एक तरीके से। हाँ, बंडल हो गया, बिल्कुल। मैथ पैकेज के अंदर आपने क्या करा, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्लासेस और इंटरफेसेस थी वो आपने इसके अंदर डाल दी। अब मैं जो पैकेजेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो क्लास फाइल्स होती हैं, जो इनकी जो मेन जावा फाइल है उसको कंपाइल करके जो क्लास फाइल्स होती हैं वो इसके अंदर हमने रख दी हैं, ताकि हम इसको डायरेक्टली यूज कर पाए। क्लियर है ये? हेलो, यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। इसमें आगे लिखो, पैकेजेस आर एबल टू प्रोवाइड packages are able to provide some advantages in Java application. Packages are able to provide some advantages in Java application. जिसमें क्या होता है आपका, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी है आपका, एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी और आपका शेयरेबिलिटी, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख लो, एडवांटेजेस लिख लिए। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं इनको, मॉड्यूलैरिटी वगैरह को। अब मॉड्यूलैरिटी क्या होता है आपका, द डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट्स में बी सेपरेटेड एंड रिकम्बाइंड, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी मतलब अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो आपका क्या होता है, एक डिग्री जिससे कि हम इनके फीचर्स को हम या तो सेपरेट कर सकते हैं और वापस कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि जैसे आप बच्चे जो खेलते हैं, जॉइंस करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक्स को कंबाइन करते हैं। तो वो क्या है कि आपके फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, जब चाहो उनको जोड़ लो, जब चाहो उनको सेपरेट कर लो। किस चीज में काम में आती है मॉड्यूलरिटी? मॉड्यूलरिटी आपकी, देखो, मैथ एक पैकेज है, इसके अंदर एक एडिशन की क्लास है, एक सब्ट्रैक्शन की क्लास है, एक डिवीजन की क्लास है, ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं। क्लियर है? अगर आपको पूरा पैकेज इंक्लूड करना है तो आप क्या करते हो, मैथ डॉट स्टार लगा देते हो, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर पैकेज यूज करना है, पर्टिकुलर लाइब्रेरी यूज करनी है, तो आप क्या करते हो, मैथ डॉट एडिशन फॉर एग्जांपल, ऐसे ही करते हो। यस सर। तो ये क्या हो गया, मॉड्यूलैरिटी हो गई। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि आप चाहो तो इसको एज अ सेपरेट एंटिटी भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसे कंबाइंड एंटिटी भी यूज कर सकते हो। क्लियर है सर। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। इसको नेट पे और देख लेना, हिंदी में और क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाई प्रतिरूप, ऐसे कैसे बताऊं मैं इसको, मॉड्यूलैरिटी डिजाइन मेरे को तो क्लियर हो गया कि सेपरेट और कंबाइन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल एग्जांपल इसका जो आपने देखा होगा, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स, जैसे हम यूटिल करके जो लेते थे पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा पैकेज लेते थे वो। हाँ, या तो यूटिल करके आप पर्टिकुलर पैकेज को ले लो, या यूटिल डॉट स्टार करके आप सारी की सारी क्लासेस को ले लो, हाँ है ना। अब इसका एग्जांपल बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो तुमने देखे बच्चे जो ब्लॉक्स जोड़ते हैं, घर बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, ट्रेन बनाते हैं, हाँ सर। लीगो बोलते हैं हाँ जिसको, लीगो, है ना। तो वो एक इसका बेसिक एग्जांपल हो गया। चाहो तो एक साथ यूज कर लो, चाहो तो अलग अलग यूज कर लो। क्लियर है ये? क्लियर है सर। चलो, अगला पॉइंट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट करना। एक मिनट रुको भाई, एक क्या बताऊं मैं इसको, मतलब खींचना होता है, एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, इसका मतलब कि आप उसमें से कोई चीज आप खींच सकते हो। सिंपल एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट करना, जैसे कि नमकीन पानी है, सॉल्टेड वाटर, उसको अगर आप गर्म करते हो तो उसमें से आप क्या करते हो कि जो एक्चुअल में प्योर वाटर है उसमें से आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग की बात करूं मैं, एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, जो भी इसकी इंटरनल डिटेल्स है उसको हाइड कर देना, और जो मेन फीचर्स है उसको शो करना, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम ऊप्स की बात करें कि भाई जो इसके अंदर के फीचर्स हैं उसको हमने हाइड कर दिया। मॉड्यूलैरिटी का पहले लिखते हैं, टू यूज एज कंबाइंड और सेपरेट एंटिटी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टू हाइड irrelevant information from the world, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार है या बाइक है, बाइक में आपको क्या पता है, आप सिंपल या तो किक मारते हो या फिर आप सेल्फ स्टार्ट होता है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इतना ही पता है आपको। यस सर। अब उसके अंदर का मैकेनिज्म कैसे है, उसका इंजन कैसे काम कर रहा है, उसमें जो पेट्रोल जाता है वो कैसे अंदर प्रोसेस करता है और वो आपकी गाड़ी चलती है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है,
है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज Clear. एब्स्ट्रैक्शन, जो कि आपके लिए इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, उस चीज को हाइड कर देना इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है ये? मतलब सर ये हमारे मतलब की नहीं है जो करते हैं हम, उस हाँ चीज को हाइड कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कहलाता है, आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। पैकेज से दोबारा रिलेट करो इसको। पैकेज है आपका, पैकेज के अंदर आपने बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, आपको जो यूज करना है आपने वो यूज करा, डायरेक्टली बस यूज कर लिया, आपको उसके अंदर का नहीं पता कि भाई उसके अंदर क्या चीज चल रही है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन बाद में और आएगा थोड़ा डिटेल में। 2 पॉइंट्स हैं थोड़ा सा सर्च भी करना, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्लियर है? यस सर क्लियर है, दोनों ही क्लियर है। हाँ, सिक्योरिटी मेनली क्या होता है, पैकेज आपके बने हुए सारे के सारे आपका कोड के अंदर है, तो आपका क्या है, एक तरह से ये सिक्योर है। ठीक है, ये तो जावा का फीचर है, एक तरह से ये आपका सिक्योर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते पैकेज को, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, रीयूजेबिलिटी क्या होता है, रीयूजेबिलिटी मतलब एक मिनट, रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होता है, टू रीयूज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक बार लिखा और बार बार यूज करो। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, हाँ इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। लेट सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरे को एक ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, आपने क्या करा, उसका कोड बना के उसको दे दिया। अब आपके पास दूसरा क्लाइंट आया, आपने क्या करा, उसने भी बोला सेम फीचर चाहिए, आपने क्या बोला कि भाई ये रहा प्रोजेक्ट, आप ये ले लो यूज कर लो। तो आपने क्या करा, सेम चीज को आपने दोबारा यूज कर दिया। वापस आते हैं कोडिंग की पार्ट में। लेट सपोज ये पैकेज है आपका मैथ डॉट एडिशन, एडिशन का पैकेज है। इसके अंदर आपने क्या करा कि आपने कोड डाल दिया कि भाई 2 वैल्यूज इनपुट दोगे 2 का वैल्यू सम हो जाएगा, 3 वैल्यू इनपुट दोगे 3 का वैल्यू सम हो जाएगा, इस हिसाब से आपने कोड लिख रखा है। आप पहली लाइन में भी यूज कर सकते हो इसको, दूसरी लाइन में भी यूज कर सकते हो, 10th लाइन में भी यूज कर सकते हो सेम एडिशन क्लास को। आपने क्या कर, एक बार कोड लिखा और बार बार आप उसको यूज कर रहे हो। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेम चीज को बार बार यूज करना। क्लियर है? यस सर क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा। पानी की बोतल आती है, आप बाहर लेते हो, जो 20 रुपीज की वाटर बोतल आती है, आप क्या करते हो कि एक बार यूज करते हो और यूज एंड थ्रो टाइप की होती है ना, वो आपकी यूज एंड थ्रो होगी। लेकिन जो आप नॉर्मल जो घर के अंदर वाटर बोतल यूज करते हो, वो आप क्या करते हो, उसको डेली फिल करते हो और डेली उसको यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। क्लियर है ये? यस सर। अब क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट है शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसको शेयर कर पाओ। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक मिनट, इसका भी कोई एग्जांपल निकालता हूँ। इसका एग्जांपल मेनली इसका दिख तो नहीं रहा कुछ, इसका कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा। शेयरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे आप शेयर कर पाओ। ठीक है, रीयूजेबिलिटी जैसा ही है। शेयरेबिलिटी आप ऐसे कह सकते हो कि आपने कोई पैकेज एक क्लास में इंपोर्ट कर रखा है, जैसे एडिशन का आपने एक पैकेज एक क्लास में इंपोर्ट कर रखा है, अब आप दूसरी क्लास में जिसके अंदर इंपोर्ट कर रखा है उसको यूज करते हो। लेट सपोज क्लास ए में आपने कर रखा है फॉर एग्जांपल एडिशन पैकेज को आपने यूज कर रखा है। ठीक है, अब आप क्लास बी बनाते हो, क्लास बी में आपने क्या करा, इसमें एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को। ठीक है, तो जो ए के फीचर्स हैं, जो बी है, बी क्या कर रहा है, ए के फीचर्स को एक्सटेंड कर रहा है, और जो ए है वो एडिशन जो आपके पैकेज है उसको यूज कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, बी के अंदर ए के फीचर्स को यूज कर पा रहे हो, मतलब एडिशन जो है वो आपका शेयर हो पा रहा है 2 डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज शेयरेबिलिटी। इसका एक्चुअल एग्जांपल मैं याद नहीं कर पा रहा, फिर भी मैं इसका देखता हूँ कुछ एग्जांपल, अदरवाइज मतलब बेसिक तो यही होता है शेयरेबिलिटी का मतलब। क्लियर है ये? शेयरेबिलिटी सर उसके एक बार और सर समझा दीजिए मेरे को, मैं क्लियर हो जाएगा थोड़ा और अच्छे से। शेयरेबिलिटी थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को शेयर कर पाना। लेट सपोज आप एप्पल लेके आए, एप्पल के आपने 4 पीसेस करे, एक पीस आपने लिया, एक पीस किसी और को दिया, ये क्या हो गया, शेयरिंग हो गई। दैट इज सिमिलर टू शेयरेबिलिटी। ठीक है, आपने कोई एक फीचर बनाया, उस फीचर को आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में शेयर कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज शेयरेबिलिटी। ठीक है सर। ठीक है, अब जो हमारे पैकेजेस हैं, पैकेजेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं पैकेजेस। इसमें लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेजेस इन जावा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेजेस इन जावा। फर्स्ट वन इज predefined packages and second one is user defined packages. प्रीडिफाइंड पैकेज कौन से होते हैं, हेडिंग डाल लो प्रीडिफाइंड पैकेज। प्रीडिफाइंड पैकेज कौन से होते हैं, जो आपके सिस्टम के साथ, जो जावा लाइब्रेरी है उसके साथ आपके इनबिल्ड आते हैं। प्रीडिफाइंड पैकेज हेडिंग डाल ली सर एक मिनट आप। यस सर। ठीक है, प्रीडिफाइंड पैकेजेस कौन से होते हैं, प्रीडिफाइंड पैकेजेस दीज आर दोस पैकेजेस, these are those packages which are provided by
these are those packages which are provided by Java programming language. These are those packages which are provided by Java programming language along with Java software. ये डिफाइंड पैकेजेस कौन से होते हैं? वो पैकेजेस होते हैं जो कि आपके जावा के साथ आते हैं. फॉर एग्जांपल java.util, java.io, इंपोर्ट भी होता है java.io, या फिर आपका java.sql. ठीक है, ये आपके क्या है, जावा पैकेज, जो जावा लैंग्वेज है उसके साथ ही आपके ये पैकेजेस उसके अंदर बन के आए हैं. ठीक है, एग्जांपल लिख लो इसके. इसके बाद अगली हेडिंग डालो, यूजर डिफाइंड पैकेजेस. यूजर डिफाइंड पैकेज में लिखो, these are the packages which are created by developer. These are the packages which are created by the developer as per application requirement. These are the packages which are created by developer as per application requirement. लिख लिया? यस सर. इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एज पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट. हाँ, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हम बनाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? यूजर डिफाइंड पैकेजेस कहलाते हैं. एग्जांपल से क्या है? एग्जांपल में लिख लो, अभी तो समझ में नहीं आएगा, फिर भी लिख लो एग्जांपल. लेट सपोज पैकेज P1. P1 सर यही है? हाँ, ये अभी हम पैकेज बनाएंगे जब और समझ में आएगा. जब पहले कोड बनाएंगे फिर उसके बाद पैकेज बनाएंगे तब ये समझ में आएगा. ठीक है, ये क्लियर है आपका सर? ठीक है, अगला पॉइंट डालो इसमें, इंपोर्ट सेक्शन. ये हमारा पैकेज कंप्लीट हो गया. अब अगले टॉपिक पे आ गए, इंपोर्ट सेक्शन. लिख लिया? यस सर. इसमें लिखो, द मेन इंटेंशन ऑफ इंपोर्ट सेक्शन is to make available classes and interfaces The main intention of import section is to make available classes and interfaces of Yes, a particular package Yes sir. into the present Java file. ठीक है, इंपोर्ट सेक्शन का मतलब पर्पस क्या होता है? जो पर्पस होता है मेनली, लेट सपोज जावा ने हमें java.util लाइब्रेरी तो दी है, पैकेज तो दिया है, लेकिन अब इसको कैसे यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इंपोर्ट लगा के. हम कोड में क्या लिखेंगे ऊपर? इंपोर्ट java.util. तो इससे क्या होगा, जो java.util पैकेज है उसकी जो भी इसके अंदर लाइब्रेरी की क्लासेस हैं वो सारी की सारी हमारे करंट कोड के अंदर यूज हो जाएंगी. ठीक है, java.util.start. मतलब सर इंपोर्ट का मेन फंक्शन क्या है? मेन वर्क यही है कि जैसे आपको कोई java.util, जैसे कोई भी आपका पैकेज है, उस पैकेज के किसी भी फीचर को आपको यूज करना है तो उसको पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है. अदरवाइज आप कैसे बताओगे सिस्टम को कि भाई मेरे को ये फंक्शन यूज करना है? अच्छा सर, तो इसका मेन वर्क यही है कि पैकेज के आगे लग जाता है इंपोर्ट, तो पूरी आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हो उस पैकेज की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये एग्जांपल है सर. ये एग्जांपल लिख लो इसका. अगला पॉइंट डालो इसमें, क्लासेस एंड इंटरफेसेस. सर ये क्या सेक्शन है दूसरा कुछ? हाँ, अगला सेक्शन है. 4 पॉइंट था ना, क्लासेस एंड इंटरफेसेस सेक्शन. इसमें लिखो, the main intention of classes and interfaces is to represent all real world entities in the form of coding part. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपको कोई एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है, तो आपकी कौन कौन सी क्लासेस होंगी? लेट सपोज आपकी एक बैंक क्लास होगी. ठीक है, एक आपकी होगी अकाउंट क्लास होगी, एक आपकी होगी बैलेंस क्लास होगी, एक आपकी क्लास हो सकती है ट्रांजैक्शन
ठीक है। अब ये आपकी एक तरह से नॉर्मल बैंक की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो क्लासेस और इंटरफेसेस सेक्शन से क्या समझ में आ रहा है, वो चीजें जो वो सेक्शंस जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रेजेंट कर पाए। आपने इधर क्या करा, एक बैंक क्लास बना दी, एक अकाउंट क्लास बना दी, एक बैलेंस क्लास बना दी, एक ट्रांजैक्शन क्लास बना दी, ठीक है। इसने एक दूसरे को इसमें यूज कर लिया, ठीक है। इसके एग्जांपल लिख लो। ये जो एग्जांपल है सर क्या बैंक बनाने का है? एक एग्जांपल है कि क्लासेस और इंटरफेसेस आप क्यों यूज करते हो। तो सर ये क्लासेस ही तो है, बैंक, अकाउंट, बैलेंस, ट्रांजैक्शन। हाँ, आप क्लासेस इसको ऐसे नहीं लेके, डायरेक्ट पूरा ना लेके ऐसे करते हैं। लेट्स सपोज क्लासेस और इंटरफेसेस सेक्शन का पहले हम समझते हैं दोबारा से पर्पस क्या होता है। क्लासेस और इंटरफेसेस का पर्पस ये होता है जो भी आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं आप उसको प्रेजेंट कर पाओ। मैंने आपको बताया था ना, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। और जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी बन जाता है, ठीक है। यस सर, तो यस सर। बिल्कुल उस चीज को शो करने के लिए कोड के अंदर हम क्या करते हैं, उनकी क्लासेस बनाते हैं। लेट सपोज मैंने कार क्लास बनाई, कार क्लास बनाई, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए कार से, लेकिन एक मैंने कार क्लास बनाई, एक मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई, ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल। एक मैंने कोई स्टूडेंट क्लास बनाई, तो स्टूडेंट के जितने भी फीचर्स हैं इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ, वेरिएबल्स, उसके ट्रेड्स, मेथड्स बना के नहीं है, क्लियर है। जैसे प्रोडक्ट होता है, कोई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की एक क्लास बना दी, प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उसके अंदर मैंने डाले। लेट सपोज डायमेंशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की, विड्थ हाइट लेंथ, विड्थ हाइट, उसका प्राइस, उसका वेट, उसका कलर, उसका और एक्स वाई जेड अदर अदर फीचर्स, है ना। ये एक प्रोडक्ट की क्लास हो गई, एक कस्टमर की क्लास हो गई। तो सर ये तो हो गई सर ये क्लासेस। हाँ, इंटरफेसेस का क्या मतलब है? इंटरफेसेस वो होते हैं जिसके अंदर आप उसका अंदर का कोड नहीं लिखते, लेकिन आप क्या करते हो, आप सिंपल को क्लास कोर स्ट्रक्चर बना देते हो, सेम क्लास की तरह होता है, लेकिन जो भी आप उसके अंदर मेथड बनाते हो, मेथड की बॉडी नहीं देते, बस आप उसको बोल देते हो कि भाई ऐसा है बंदा। तो वो आपके क्या कहलाता है, इंटरफेसेस। कुछ चीजें आपको स्ट्रिक्ट करनी है, उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट करनी है कि भाई ये चीजें होनी ही चाहिए, वो आपके इंटरफेस के अंदर आता है। क्लासेस के अंदर आप सारे फंक्शंस बनाते हो, सारे मेथड्स बनाते हो और उनकी बॉडी बनाते हो। इंटरफेसेस के अंदर आप क्या करते हो, उनकी बॉडी को नहीं बनाते हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, बैंकिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक क्लास है मेरी बैंक क्लास है, बैंक, ठीक है। अब इसकी क्लास, अब बैंक मेरी कौन कौन सी हो सकती है, कुछ भी मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया, आईसीआईसीआई एक अलग बैंक हो गई, एचडीएफसी मेरी अलग बैंक हो गई, और एज ए सो ऑन जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एक हो गया आपका, क्लास बनाई मैंने होम लोन, ठीक है, क्लास बनाई मैंने होम लोन, इसके अंदर मैंने दे दिया होम, एक मैंने मेथड बनाया होम लोन, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने इसको क्लास होम लोन इंटरेस्ट, मैंने एक इसके अंदर एक मेथड बना दिया, ठीक है। अब ये जो होम लोन इंटरेस्ट है ये हर बैंक के अंदर होगा, इसने क्या करा, इसको एक्सटेंड कर लिया। अब होम लोन इंटरेस्ट में अगर मैं जैसे दे देता हूं, लेट्स सपोज रिटर्न 9.0, ठीक है। अब ये होम लोन इंटरेस्ट जो मेथड है ये क्या कर रहा है, आपको एक 9.0 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अब जब कभी मैं इस बैंक को यूज करना चाहूंगा, जो आईसीआईसीआई बैंक है उसको भी 9.1 मिलेगा, एचडीएफसी को भी 9.1 मिलेगा, क्लियर है ये। यस सर। अब दोनों की 9.1 9.0 हो गई, लेकिन एचडीएफसी बोलता है कि मैं आपको देता हूँ 8.8 पे होम लोन, लेकिन अगर मैं इस कोड को यूज करूंगा तो क्या मिलेगा इसमें 9.0। तो इसको मैं क्लास ना बना के इसको मैं क्या बनाऊंगा, इंटरफेस। और इंटरफेस क्या बोलता है कि आप फंक्शन बना सकते हो लेकिन उसकी बॉडी नहीं बना सकते। अब मैंने क्या कर दिया, जब बैंक क्लास को, जब मैंने होम लोन क्लास को एक्सटेंड करा, होम लोन सॉरी इंटरफेस को बैंक के अंदर, मेरे को ये मेथड तो मिला लेकिन इसकी बॉडी नहीं मिली। तो मैं जब आईसीआईसीआई का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पास करूंगा, जब मैं एचडीएफसी का बनाऊंगा तो उसमें अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पास करूंगा। जब मैं इसका Yes, sir. ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस टाइम पे इसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट दे सकता हूँ। तो जब मैंने आईसीआईसीआई का बनाया तो उसमें 9.0 दे दिया, जब मैंने एचडीएफसी का बनाया तो उसमें 8.8 दे दिया। अब इसमें इंटरफेस ने क्या करा, इंटरफेस ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप इस इंटरफेस को यूज करोगे तो आपको ये फंक्शन, ये मेथड की बॉडी आपको बनानी पड़ेगी, ये आपको इसकी बॉडी बनानी ही पड़ेगी। और ये दोनों के लिए हो गया, एचडीएफसी और आईसीआईसी। अब ये दोनों के लिए हो गया, अब इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास करके इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर है ये। और आगे देखेंगे जब और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। जो भी डाउट है उसको नेट पे भी सर्च करते जाना, मैं आगे तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन डाउट आप बीच में साथ के साथ भी थोड़ा सा खुद से करते जाओ, क्लियर है। यस। वैसे ये क्लासेस और इंटरफेसेस अभी हमने बताया नहीं, अभी हमने ओवरव्यू देखा है, आगे बहुत थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में आएगा, ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट डालो इसमें, फिफ्थ पॉइंट डालो, मेन सेक्शन, मेन क्लास सेक्शन, मेन क्लास।
ये 5th वाला पॉइंट है सर। हाँ 5th पॉइंट डालो, मेन क्लास सेक्शन। ले लो क्या? एग्जाम पर कितने का है? 90 लो 60 ले लो। कल काम में आ जाएगा ना एग्जाम पे। हाँ लिख लिया उत्कर्ष ये? यस सर। ठीक है, इसमें लिखो द मेन क्लास इन जावा क्लास, सॉरी मेन क्लास इज अ जावा क्लास, द मेन क्लास इज जावा क्लास, मेन क्लास इज अ जावा क्लास, मेन क्लास इज अ जावा क्लास which includes main method। तो 10 रुपए टॉफी ले लो प्लीज। हाँ, ठीक है टॉफी ले लो। the main class is a java class which includes main method। जिसके अंदर मेन मेथड आता है वो आपकी क्या कहलाती है? मेन क्लास कहलाती है। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा इसको ओपन करते हैं, ये आपकी क्या हो गई? ये मेन क्लास हो गई, जहां से आपका कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेन क्लास इज जावा क्लास विच इंक्लूड्स मेन मेथड। इसमें क्या होता है? द मेन, इसमें आगे लिखो द मेन इंटेंशन ऑफ मेन मेथड इज, द मेन इंटेंशन ऑफ मेन मेथड इज फर्स्ट, द मेन इंटेंशन ऑफ मेन मेथड इज, फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें, टू मैनेज एप्लीकेशन लॉजिक, टू मैनेज एप्लीकेशन लॉजिक which we want to execute by JVM। एप्लीकेशन लॉजिक, हाँ, to manage application logic which we want to execute, which we want to execute by JVM। यस सर। सेकेंड पॉइंट लिख लो, to define the starting point and ending point, to define the starting point and ending point to the application execution, to the application execution we have to use main method। To the application execution we have to use the main method। समझते हैं थोड़ा सा पहले पॉइंट को। इसमें क्या बोला मैंने? जो भी आपका एप्लीकेशन का लॉजिक है उसको हैंडल करने के लिए आपको मेन मेथड की जरूरत पड़ती है, पहली बात, ये तो हमें क्लियर है। ठीक है, अब जो भी हमारा मेन मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक मिनट, और जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए भी हमें मेन मेथड की जरूरत पड़ती है। अब समझते हैं, मेन मेथड है ये मेरा, जब मेरा कोड स्टार्ट होता है मेन से स्टार्ट होता है, यस सर। पहली लाइन पढ़ता है, दूसरी लाइन पढ़ता है, जैसे ही एंड लास्ट लाइन पे आता है कोड आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस को यूज कर सकते हो, मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकते हो, उधर प्रोसेस करेगा, वापस इधर ही आएगा, जहां ये मेन मेथड कंप्लीट हो जाएगा वहां पे आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट को इसमें डिफाइन कर दिया। क्लियर है? यस सर। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है? ये एग्जांपल में लिख लो इसमें, ये इसमें एग्जांपल में लिख लो। ठीक है, कोड मेरी है ठीक है इधर लिख लो कोड। लिख लिया होगा ये? सर एक मिनट, ये तो लिख लोगे तुम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, है ना? लिख लो। अब इसके बाद एक और सेटअप की बात, यही है सर मेन, इसका एग्जांपल यही है। हाँ बस इतना ही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उसके अंदर का कोड होता है वो आपका है। हाँ टॉफी भी ले लूंगा। हाँ, लिख लिया वो? यस सर। चलो आगे देखते हैं सेटअप का। तुम सेटअप करोगे, फिर मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, केवल मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। ये सर 5 हो गए ना? हाँ वो कंप्लीट हो गया अपना। अगला टॉपिक डाल लो, सेटअप जावा। यस मैं बस पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये आप एक बार फॉलो कर लेना। पहले आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे जावा सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप क्या करोगे, जावा का एडिटर, कौन सा एडिटर यूज करोगे? VS कोड यूज करोगे? VS कोड। इंस्टॉल VS कोड एडिटर। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉरी एक तो हो गया, इसके बाद आप करोगे कॉन्फ़िगर जावा एनवायरनमेंट। उसके बाद आप क्या करोगे, जावा का कोड एडिटर यूज करोगे। उसके बाद पहला सिंपल एग्जांपल लिखोगे, फर्स्ट कोड, राइट फर्स्ट कोड। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कंपाइल करोगे जो कि इजीली हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रन करोगे। क्लियर है? ये Yes, सारी चीजें sir. आप कर लोगे, है ना? आपके लिए मेनली 3 पॉइंट्स हैं ऊपर के, फिर भी एक और लिख लो।
नोट्स हो जाएंगे। हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम इसमें रन कर लेना, ये वाला प्रोग्राम आप इसमें रन कर लेना एक बार, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका कोड सही चल रहा है, आपका जो एनवायरनमेंट है सही सेटअप हुआ है। सर इसमें वो नहीं आया पाथ का? हाँ वो कॉन्फ़िगर में आ गया ना, कॉन्फ़िगर कर लोगे आप जावा अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा, को सारा का सारा। लिख लिया सर। लिख लिया, ओके। अब आते हैं वापस जो हम स्टार्ट कर लिया था लैंग्वेज फंडामेंटल्स पे ना। तो लैंग्वेज फंडामेंटल्स हेडिंग डाल लो, जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। अब यहाँ से अपना एक तरह से स्टार्ट हो गया है, वो हमारा बेसिक था और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है जावा लैंग्वेज फंडामेंटल। लैंग्वेज, लिख लिया, यस सर। ठीक है। अब जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स में क्या होता है कि आपकी कुछ जो चीजें हैं जैसे टोकन्स, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, स्टेटमेंट्स, एरेज, हम इन चीजों को कवर करेंगे। पहला पॉइंट इसमें डाल लो, पहले ये पांचों पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद पहला पॉइंट डालो जावा टोकन्स। हो गया सर। लिख लिया, इसमें लिखो टोकन्स के अंदर लिखो द स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट यस सर। in Java programming, smallest logical unit in Java programming is called as lexeme, ठीक है, lexeme, इज कॉल्ड एज, lexeme। ये क्या है सर? ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जावा प्रोग्रामिंग की, जैसे वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, इंटीजर हो गया या वेरिएबल हो गया, वो सारे के सारे आप क्या कहलाते हैं, lexeme। फॉर एग्जांपल इंट a या फिर इंट a इज इक्वल्स टू 10। तो आपका क्या, ये जो है इंट a, ये आपका क्या कहलाएगा, lexeme, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। इसको क्या बोलते हैं, बस इसका नाम है lexeme, ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें आगे लिखो द कलेक्शन ऑफ lexeme, द कलेक्शन ऑफ lexeme ये द कलेक्शन ऑफ lexeme comes under particular group called token. The collection of lexeme comes under a particular group called as token. यस सर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज इंट a इज इक्वल्स टू b प्लस c इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा एक टोकन हो गया। इसको इसमें से lexeme क्या होगा, ये सारे के सारे पार्ट्स क्या होगा, ये सारे lexeme हो गए। कैसे हो गए मैं बताता हूँ क्या क्या हो गया इसमें। एक इंट हो गया, एक a हो गया, एक इक्वल हो गया, एक b हो गया, एक प्लस हो गया, एक c हो गया, एक इनटू हो गया और एक d हो गया, ठीक है, और एक सेमीकोलन। ये सारे अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, पूरा ही वो है ये, हम्म, मतलब एक एक चीज lexeme है? हाँ दिस इज कॉल्ड, हाँ ये सारा का सारा lexeme हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या हो गए, 8 हो गए इसमें lexeme, सॉरी 9, इंट भी हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 हो गए इसमें, ये आपके 9 lexeme हो गए। यस सर। 9 बेसिक इसके यूनिट्स, ठीक है। अब इसमें टोकन्स हम समझते हैं। जो lexeme है वो आपके एक तरह से टोकन्स, इसके अंदर क्या क्या हो गए, ठीक है। टोकन्स, टोकन्स पहला आपका हो गया, इसके अंदर इंट हो गया, किस टाइप का है, डेटा टाइप है, ठीक है। सेकंड इसमें क्या क्या हो गए, आपके वेरिएबल्स हो गए, a b c d, दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स, ठीक है। थर्ड आपके ऑपरेटर्स हो गए, इक्वल और प्लस, और आपका मल्टीप्लाई भी था इसमें ना। सर ये तो वेरिएबल्स हुए ना? हाँ वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, और ये आपका फोर्थ वाला जो है सेमीकोलन, ये आपका स्पेशल सिंबल, ये आपका क्या हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, टोकन्स हो गए। ये आपके lexeme हो गए, इसको ब्रेक कर दिया तो मैंने सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट जो इसके पार्ट्स थे उसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया, तो आपके क्या हो गए, ये आपके टोकन्स हो गए। इसमें कितने टोकन्स हो गए मेरे, 4 टाइप के टोकन्स हो गए, ठीक है।
मैंने आपको बताया था द कलेक्शन ऑफ लेक्सिमीज एक ग्रुप में बना के दैट इज कॉल्ड एज टोकन। इसमें मैंने क्या करा, जो भी इसके ग्रुप बन सकते थे, जैसे एक डेटा टाइप का ग्रुप बन गया, एक आपका आइडेंटिफायर थे वेरिएबल्स बोलो उसका ग्रुप बन गया, एक आपका ऑपरेटर्स का ग्रुप बन गया, एक स्पेशल सिंबल का ग्रुप बन गया। तो ये आपकी क्या होगा, अलग अलग ग्रुपिंग हो गई और ये सारे क्या कहलाएंगे, ये अलग अलग टोकन कहलाएगा। ये एक टोकन, ये तो आपके 4 टाइप के टोकन इसके अंदर बन गए। क्लियर है? क्लियर है। इतना एक बार लिख लो, ये लिख लिया, एक बार लिख लो। यस सर। इसके आगे लिख लो टू प्रिपेयर जावा एप्लीकेशंस। इसी में ही है सर ना? इसके आगे हाँ, टू प्रिपेयर जावा एप्लीकेशन Java has provided following tokens. To prepare Java applications, Java has provided following list of tokens. Following List of tokens. Second, literals. Third, keywords. Fourth आपका ऑपरेटर्स। ठीक है, लिटरल्स क्या होता है सर? ये अभी देखते हैं, एक बार लिख लो, मैं बताता हूँ अभी। लिख लिया सर। ठीक है, आइडेंटिफायर्स जैसे कि हमने इसमें देखा ए बी सी, ये आपकी क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए। ठीक है, लिटरल्स क्या हो गए आपके, लेट सपोज 1 2 3। ठीक है, ये आपके या सिंगल कोट में ए, कोई भी वैल्यू आपकी क्या हो गई, लिटरल हो गया। कीवर्ड हो गए हमारे, लेट सपोज फॉर, इफ, डू, ये आपके क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, और ऑपरेटर्स क्या हो गए आपके, प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करते हैं। अभी देखेंगे आगे। लिटरल्स क्या होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज लिटरल्स। कीवर्ड्स, हम कीवर्ड का चार्ट भी देखेंगे। जो जितने भी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज, सॉरी प्री डिफाइंड, हाँ वेरिएबल्स कह लो, वो आपके क्या कहलाते हैं, एक तरह से वो आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं। और आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी आप यूज करते हो, और प्लस आपके डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हो, वो आपके सारे क्या आते हैं, ऑपरेटर्स में। यस सर। क्लियर है? एक बार ये लिख लो, फिर आगे इसको थोड़ा सा समझाते हैं। लिख लिया सर। लिख लिया? पहला पॉइंट डाल लो इसमें, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर लिख लो। ये मुझे यस सर। ठीक है, इसमें लिखो आइडेंटिफायर इज अ नेम, identifier is a name assigned to a programming element. Identifier is a name assigned to a programming element like variable, method, class, etc. किसी भी चीज को, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के, लेट सपोज वेरिएबल्स, मेथड, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गए, इंटरफेसेस हो गए, ये सारे के सारे जो जिस नाम से हम इसको डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। यस सर। ठीक है, अभी हमने जैसे इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर आइडेंटिफायर क्या है, इसमें से a, ये क्या है हमारा आइडेंटिफायर। क्लियर है? यस सर। चलो ओके, अगला पॉइंट लिखो इसमें लिटरल्स। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें लिटरल्स। लिटरल्स में लिखो लिटरल इज अ कांस्टेंट, literal is a constant assigned to a variable. यस सर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताओ, इसमें से क्या होगा लिटरल। 1, ये सर ये होगा आपका 10। हाँ, इसमें लिख लो 10। ठीक है, इस एग्जांपल में से निकाल लो 10। ठीक है सर। अगला लिखो इसमें से कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स, अगली हेडिंग डालो कीवर्ड्स। ओके सर। ठीक है, इसमें लिखो इफ एनी प्री डिफाइंड वर्ड
if any predefined word, having, sir, word, हाँ हाँ, word, having having only having only word recognition only word sir? recognition Recognition with our internal without internal function yes sir, then that predefined word is called as reserved word. ठीक है, अगर हम किसी भी वेरिएबल मतलब किसी भी चीज को क्या कहते हैं, किसी भी वर्ड को अगर पहले से ही उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, प्रीडिफाइंड है सिस्टम के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिजर्व वर्ड कहलाता है। एक सेकेंड बस, है ना, मैं भी डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज आप इसके अंदर ए लिखते हो या बी लिखते हो कोड के अंदर, या सी लिखते हो या फॉर लिखते हो, ठीक है। अब किसी भी वर्ड का पहले से ही सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड होना, मतलब जिसका लॉजिक या जिसका मतलब कोड को पता हो, वो आपका क्या कहलाता है, रिजर्व वर्ड कहलाता है। ठीक है, लेट सपोज मैंने ए लिखा, कुछ नहीं हुआ, बी लिखा, कुछ नहीं हुआ, सी लिखा, कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने फोर लिखा, FOR, तो देखो ये हाईलाइट हो गया, अलग से दिखने लग गया। इसका मतलब क्या है, इस फॉर का पहले से ही मीनिंग सिस्टम के अंदर सेव है ना। बहुत सारे हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, जैसे डेटा टाइप हो गया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, फ्लो कंट्रोल्स हो गए, क्लासेस हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ये सारी की सारी चीजें हमारी पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हो गए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब इसमें आगे लिख लो ऑपरेटर्स। इसमें कीवर्ड्स अभी हम बाद में और देखेंगे, फिर भी थोड़ा सा, हाँ कीवर्ड्स हम बाद में देखेंगे इसको। अगला पॉइंट डालो ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर लिख लिया। कीवर्ड यही तो है, फॉर, डू, हाँ, फॉर, डू, व्हाइल, बाइट, ना ये आपके हो गए फ्लो कंट्रोल वाले हो गए। ठीक है, अभी आपने हेडिंग डाल ली क्या ऑपरेटर की? यस सर। काट दो उसको फिर। अच्छा, कीवर्ड के अंदर लिखो, पहला पॉइंट लिखो, फिर कीवर्ड के अंदर पहला पॉइंट, डेटा टाइप्स एंड रिटर्न टाइप्स। कीवर्ड्स के अंदर पहला पॉइंट, हाँ, कीवर्ड के अंदर पहला पॉइंट लिखो, डेटा टाइप्स एंड रिटर्न टाइप्स। रिटर्न टाइप्स। हाँ, ये आपके क्या हो गए, इसमें लिख लो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एक्सेट्रा। क्या सर, एक मिनट, क्या लिखना है इसके अंदर? बाइट, बाइट, कॉमा शॉर्ट, कॉमा शॉर्ट, कॉमा इंट, कॉमा लॉन्ग। यस सर। ठीक है, उसके बाद पॉइंट डालो नंबर 2, एक्सेस मॉडिफायर। नंबर 2, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सिस, एक्सेस मॉडिफायर। हाँ सर, EXCIST कैसे? अरे यार, ACCESS। अच्छा, एक्सिस बोल रहे हैं आप सर? अच्छा, मेरी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है क्या? नहीं, एक्सिस्ट समझ में आया था मेरे को। कभी कभी लगता है मेरे को, या तो मैं बिल्कुल सिंपल बोलता हूँ या मैं थोड़ा अंग्रेजों जैसी बोलता हूँ, ऐसा लगता एक्सिस है। मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, हाँ। इसमें लिखो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। पब्लिक, कॉमा प्राइवेट, कॉमा प्रोटेक्टेड, कॉमा डिफॉल्ट। पब्लिक, सर क्या था? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। ठीक है, लिख लिया? अगला लिखो इसमें फ्लो कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है सर। हाँ, थर्ड पॉइंट फ्लो कंट्रोल। यस सर। इसमें लिखो इफ, एल्स, डू, व्हाइल, स्विच केस, एक्सेट्रा। स्विच केस, एक्सेट्रा।
यस सर। अगला लिखो इसमें क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास हाइफन ऑब्जेक्ट, क्लास हाइफन ऑब्जेक्ट, अगला पॉइंट। हाइफन, हाँ, इसके अंदर लिख लो क्लास एक्सटेंड इंटरफेस, क्लास एक्सटेंड इंटरफेस। यस सर। ठीक है, और उसमें एक्सेट्रा। इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसके अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कीवर्ड क्या हो गए? ट्राई, कैच, कैच, और आपका थ्रो, थ्रोज, थ्रोज, एक्सेप्ट। लिख लिया? यस अब इसके बाद डालो ऑपरेटर। सर, ये सारे रिजर्व वर्ड हैं। हाँ, और भी हैं, अभी मैंने बस इसकी कैटेगरीज बता दी हैं तुम्हें, और हाँ भी मतलब हैं, सर ये सारे सारे लिखो। रिजर्व वर्ड में आते हैं। हाँ, सारे रिजर्व वर्ड में, जिसका मतलब पहले से सिस्टम को पता है वो आपका रिजर्व वर्ड कहलाता है। सीधे सीधे मान के चलो, जिस चीज का मतलब सिस्टम को पहले से ही पता है, हम नहीं बता रहे, वो आपके सारे रिजर्व वर्ड्स कहलाएंगे। ऑपरेटर। ठीक है, इसमें ऑपरेटर्स में लिखो, एक मिनट, ठीक है, ऑपरेटर्स में लिखो इसमें, ऑपरेटर इज अ सिंबल ऑपरेटर इज अ सिंबल which perform which perform perform particular operation over particular operation over provided operand, over provided operand। yes sir। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 5 + 10, 5 + 10, तो आपका क्या है, ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है आपका, और ये आपकी क्या है, ऑपरेंड है। 10 और 5 आपकी क्या है, ऑपरेंड है। तो इन दोनों के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा और आउटपुट में क्या देगा आपको, 15। क्लियर है? 5 और 10 क्या है सर? ऑपरेंड, ऑपरेंड। ऑपरेंड। ठीक है, अब इसमें आगे लिख लो, टू प्रिपेयर जावा एप्लीकेशन, to prepare Java application, Java has provided list of operators. Java has provided list of operators. पहला पॉइंट डालो इसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सारे के सारे आपके क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, कहाँ गया, ठीक है, मॉड्यूलस, उसके बाद प्लस प्लस और माइनस माइनस। क्लियर है ये लिख लो। अगला पॉइंट लिखो इसमें, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसके अंदर लिखो इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, और सेम जैसे ऊपर है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वैसे ही उनके साथ बस आप इक्वल लगा दोगे। ठीक है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। अच्छा सर। अगला पॉइंट लिखो इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके क्या क्या आ गए, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, फोर्थ पॉइंट डालो, फोर्थ पॉइंट डालो इसमें, बुलियन लॉजिकल, बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। बुलियन लॉजिकल में डालो इसके अंदर बिटवाइज एंड, और एंड नॉट। हम क्या सर, एंड और सिंगल एंड है और नॉट है। ठीक है सर। इसके बाद डालो बिटवाइज, फिफ्थ बिटवाइज
LEAN। बिटवाइज लॉजिकल में डालो, यही आएंगे एंड भी, और भी, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अगला है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। इसके अंदर आएंगे आपके एंड और। अगला है आपका टर्नरी ऑपरेटर 7। टर्नरी ऑपरेटर में आपका क्या आएगा, सिंपल डायरेक्टली आपके यूज होता है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। इसको एक बार लिख लो ना। ओके चलो लिख लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कोड का, उसके बाद फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यस सर। अब एक कोड लिखते हैं इसमें सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर का। उसमें क्या करना है आपको, कोई भी एक वैल्यू लेनी है, उसको एक वैल्यू प्लस करनी है उसके अंदर, है ना। हम इस वाले ऑपरेटर को यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको ले लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर डॉट जावा। पब्लिक क्लास इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्लास लिए सर, कुछ भी ले लो, उसी नाम से, जिस नाम से आप फाइल बनाओगे उस नाम से आप क्लास बना दोगे। सिस्टम क्यों नहीं आ रहा भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है ना, जो हमारा पहले था स्टार्टिंग में। अब मैं एक सिंपल एक वेरिएबल लूंगा इंट a इज इक्वल्स टू 10, और उस वेरिएबल को मेरे को उसमें एक वैल्यू प्लस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल a प्लस प्लस। पहले इसको मैं रन कराता हूँ, जावा सी जावा कोई एरर नहीं, जावा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ओ सॉरी प्लस आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपका आउटपुट 11 आ गया। ठीक है, ये छोटा सा भी मैंने चलाया है। अभी कल मैं आपको सारे ऑपरेटर्स बताऊंगा एक बार, फिर उसके बाद में आगे काम इसके स्टार्ट करूंगा। कल हम एक बार सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे और साथ में कुछ हम प्रैक्टिकल कोड इसमें करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये सारे ऑपरेटर लिख लिए तुमने? हाँ सर, पूरे लिख लिए। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल और लिख लो, आगे हम इसके कल कंटिन्यू करेंगे। कल सारा प्रैक्टिकल रहेगा अपना, है ना। ये एग्जांपल किस चीज का है? ये आपका सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करने का एग्जांपल है। हेडिंग डाल लो इससे पहले, अर्थमेटिक ऑपरेटर, पॉइंट नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसका ये एक एग्जांपल लिख लो। इसमें प्लस प्लस ए आएगा सर, है? हाँ, ए प्लस प्लस आपने पहले किया था, हुआ नहीं था? हुआ था, लेकिन वो अगली लाइन में प्रिंट करता है। अगली लाइन में प्रिंट करता है ना? हाँ, हो गया सर, लिख लिया। सर एक बार इसको देखना, कल हम ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। आज हमने केवल लिखा है ऑपरेटर। ये जितने भी ऑपरेटर्स के मेथड हैं, जितने भी इसके जो सारे मेथड्स हैं, इनको सारों को एक बार कल समझेंगे और इनमें हम कोड चला के इसमें देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।